Welcome back. Now it is a turn for question number 8. Now the question number 8 अब जो है थोड़ा सा धीमे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा टफ होना शुरू हो गया, टफनेस बढ़नी शुरू हो गई है बिकॉज जो है अभी तक तो आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं नाउ फ्रॉम क्लास आई एम सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स अब आपकी टफनेस धीमे धीमे बढ़नी शुरू होगी। तो 9 10 11 12 जितने भी क्वेश्चंस इसमें अप टिल 20 तक आई थिंक है क्वेश्चन इस फर्स्ट एक्सरसाइज 32 में। सो ओवर हियर आप जो है धीमे धीमे टफनेस अब और बढ़ती चली जाएगी। सो लेकिन इतना टफ नहीं है। अब चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। A square field has each side 70 meter, whereas a rectangular field has length 50 meter and breadth 40 meter. Which of the two fields has greater perimeter and by how much? Now in this question there are two things given. One is your rectangle and one is your square. दो चीजें दे रखी हैं और दोनों को बता रखा है मेजरमेंट साफ साफ बता दिया है। अब ये पूछा गया है which of the two fields has greater perimeter and by how much. अब ये पूछा गया है कि जो दो फील्ड हैं ये इनमें से दोनों में से किसका पेरीमीटर ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा बड़ा है। यानी कि आपको जो है दोनों का पेरीमीटर निकालना है पहले तो फिर ये पता लगाना है कि दोनों का जो पेरीमीटर है उसमें से कौन सा पेरीमीटर ज्यादा बड़ा है वो आपको जो है पता लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है लेकिन जो है बहुत ध्यान से करना है बिकॉज अब आपको जो है क्वेश्चन में टफनेस जो है फील होनी शुरू हो जाएगी फ्रॉम क्वेश्चन में ऑनवर्ड्स। पहले मैं स्क्वायर लेता हूँ। तो स्क्वायर के लिए फ्रॉम यू मेक श्योर यू शुड बी हैविंग अ पेंसिल से आप एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कीजिए। डायग्राम जितना ज्यादा ड्रॉ करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए, भले ही टीचर आपको कहे ना कहे, इट्स बेटर, बाकी आपकी मर्जी जैसा आप ठीक लगे। स्क्वायर फील्ड है उसका इट हैज ईच साइड 70 मीटर। 70 मीटर का साफ साफ मतलब यही होता है इसके चारों ओर जो है 70 मीटर का मेजरमेंट है। इससे क्या है आपको क्वेश्चन को समझने में और इजी हो जाता है, इसलिए मैं जानबूझ के बनाता हूँ। एंड ऑफ कोर्स आप अपनी कॉपी या रजिस्टर में आप जो है पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। अब इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर चाहे डॉट लगाए ना लगाए आपकी इच्छा है, कोई सी बात चलेगा। कितना होता है 4 into s, 4s लिख लो या 4 into s लिख लो, बात देखिए 4 into साइड कितनी है 70। सो 7 4 are 28, 280, so it's 280 meter। पहला जो हमारा पेरीमीटर निकला that is your 280 meter। Now it is a turn for rectangular field। अब जो rectangular field उसकी बारी आ गई है। So जो है सिंपल सा रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल उसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर एंड योर ब्रेथ इज 40 मीटर। तो अभी आपको समझ होनी चाहिए कि 50 मीटर है तो हमेशा इधर लिखा जाएगा, इसी तरीके से इधर लिखा जाएगा और जो 40 मीटर है वो हमेशा इधर आएगा। और मेक श्योर कि जो रेक्टेंगल है ये तो है रेक्टेंगल आपको पता ही है, लेकिन इसे भी रेक्टेंगल बोलते हैं। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल को मैं खड़ा कर दूं, इसको जो लेटा हुआ है इसको खड़ा कर दूं इस तरीके से, तो तभी इट्स रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है ये भी, तो ये ऐसा नहीं कि इसकी कुछ जो है इसमें फर्क आ गया, सिर्फ जो है इसका डिजाइन थोड़ा चेंज हो गया, अदरवाइज ये सेम टू सेम है और पूरी इसमें जो है एज इट इज पूरा उसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं आए। बस जो है सिर्फ दिखने में आपको ये थोड़ा लॉन्ग दिख रहा है, ये आपको स्ट्रेट सीधा आपको बेंट आपको दिख रहा है झुका हुआ, बस इतनी सी बात है। So now the perimeter of rectangle, perimeter of rectangle that is your 2l plus b, आपको पता ही है। So 2l कितना है, l is your 50 और जो है b है आपका that is your 40, ये आपको पता ही है। So 2 और ये हो गया 90, ये आपको पता है 40 plus 50 plus 40 90 होता है। और ये 2 मैं ब्रैकेट लगा के इंटू लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है उससे हमेशा अंदर का सारा पोर्शन मल्टीप्लाई होता है। सो इट्स 2 into 90, 2 into 90 होता है 180 मीटर। सो दिस इज योर सेकंड पेरीमीटर। सो नाउ अब जो है दोनों पेरीमीटर हमारे सामने निकल चुके हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपको पता ही है, और जो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों पेरीमीटर हमने अभी निकाले हैं। हमें पता लगाना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले जो निकला था दैट वाज 280 मीटर बिकॉज 7 4 से 28 होता है 280 मीटर, और जो 50 आपका ये हो गया दैट इज योर 180 मीटर। अब इसका ये निकला। अब सीधी सी बात है, ये आप अंडरस्टूड है कि ये बड़ा है ये छोटा है। सो हम जो है यहाँ पे एक निशान बनाएंगे मैथमेटिकल साइन। दिस मीन्स कि जो है आपका
लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है दैट इज ग्रेटर देन द राइट साइड। जो आपका राइट वाला साइड है वो आपका छोटा हो गया और लेफ्ट साइड वाला बड़ा हो गया। अब जो है हमें ये पता लगाना है बाय हाउ मच कितने से बड़ा है, कितने से बड़ा है। इसके लिए बस सिंपल सा है, हम लिखेंगे 280 माइनस 180 इज इक्वल टू 80 मीटर। आई एम सॉरी, इट्स नॉट 80 मीटर, इट्स 100 मीटर। इसे आप रफ में कर सकते हैं, इसका वैसे आंसर होता है 100 मीटर। तो 100 मीटर से जो है पेरीमीटर स्क्वायर क्या है, पेरीमीटर रेक्टेंगल से 100 मीटर जो है बड़ा है। तो चलिए यहाँ पे भी लगा देता हूँ, चाहे बॉक्स लगाएं आपकी मर्जी है। तो अब जो फाइनल स्टेटमेंट में लिखता हूँ इसका, ये आपका फाइनल आंसर है। देयरफॉर जो 2 फीट है ग्रेटर, चलो 2 फीट है ग्रेटर, ठीक है। मैं लिखूंगा स्क्वायर हैज greater perimeter by how much? By 100 meter. So this is your final answer. Just a look. So this was all in the video. Thanks for watching and see you in the next video.